हिमालय की गोद में बसा ऋषिकेश, जो पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है, योगा कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाने वाला एक ऐसा शहर जो भारत के राज्य उत्तराखंड में आता है, जहां हर सुबह बहती हुई नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि शांति लेकर आती है और पहाड़ों से गिरती हवाओं में एक अलग सा ही सुकून है, जहां ध्यान, भक्ति, आध्यात्मिक, प्राकृतिक और रोमांच सब एक साथ मिलते हैं। अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअलिटी मीट सेरेनिटी। ऋषिकेश, जो भगवान विष्णु के अनुभव के बारे में एक नाम है। कहा जाता है भगवान विष्णु ने यहीं ऋषिकेश रूप धारण किया था और तब से ये शहर पवित्र बन गया। ऋषिकेश सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है उन सफरों का जो हमें पहाड़ों की ओर ले जाते हैं। लोग इसे अपना बेस कैंप बनाते हैं, 4 धाम यात्रा का भी और उत्तराखंड के एडवेंचरस ट्रैक का भी। और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये शहर एडवेंचरस का भी हब है। गंगा के तेज बहते पानी पर होती है वर्ल्ड फेमस व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग। एक ऐसा शहर जहाँ हर पाथ, हर सेतु अपनी कहानी कहता है और हर घाट भक्ति में इतना लीन होता है मानो स्वयं भगवान के दर्शन हो रहे हों। स्वागत है आप सभी का योग नगरी ऋषिकेश में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग्स। तो भाई अभी मैं हूँ ऋषिकेश में एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऋषिकेश की संपूर्ण यात्रा कराने वाला हूँ। मेरे साथ इस वीडियो के अंदर आप बने रहना। ऋषिकेश में सबसे पहले चलते हैं जानकी सेतु पर, जो गंगा के 2 किनारों को ही नहीं बल्कि शांति और सुकून को भी जोड़ता है। ये अप्रोक्स 346 मीटर लंबा 3 लेन सस्पेंशन ब्रिज है, जिसमें बीच वाली लाइन पैदल चलने वालों के लिए और दोनों साइड लाइन 2 व्हीलर्स के लिए बनाई गई है। इस पुल का उद्घाटन नवंबर 2020 में हुआ था और इसका नाम माता सीता यानी माता जानकी के नाम पर रखा गया। जानकी सेतु सिर्फ एक ब्रिज ही नहीं, यह एक गेटवे है ऋषिकेश के उस हिस्से का जो आपको सीधा इस शहर के घाट, उनकी शांति और गंगा की पवित्र हवा तक ले जाता है। और यहीं से स्टार्ट होती है नीलकंठ महादेव जी की यात्रा। नीलकंठ महादेव जी की यात्रा का व्लॉग मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। जानकी सेतु से सीधे चलेंगे अब हम भूतनाथ मंदिर की तरफ। मान्यता है भगवान शिव की दिव्य भूतों की बारात यहीं रुककर आगे बढ़ी थी, इसीलिए यह स्थान इनके भूतनाथ रूप को समर्पित माना जाता है। भूतनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको जानकी झूला से कुछ किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ता है। भले ही ये ट्रैक डिस्टेंस में कम हो, लेकिन ये छोटा सा ट्रैक आपको एक अच्छी खासी थकान महसूस करा देगा। लेकिन मंदिर से दिखने वाला ऋषिकेश का दृश्य आपकी सारी थकान मिटा देगा। एक ऐसा मंदिर जहां से ऋषिकेश पूरा एक पेंटिंग लगता है। यह मंदिर सिर्फ दर्शन का नहीं, एक एक्सपीरियंस का पॉइंट है। यहाँ आपको शांति, सुकून और शुद्ध वातावरण देखने को मिलेगा। भूतनाथ मंदिर के बाद अब हम चलते हैं सीधा परमार्थ निकेतन की तरफ। गंगा के बिल्कुल किनारे बसा ये आश्रम ऋषिकेश के सबसे बड़े और सुंदर आश्रमों में से एक है। यहाँ पर डेली मेडिटेशन और योगा क्लासेस होती हैं। इनफैक्ट काफी दूर दूर से यहाँ पर आकर लोग मेडिटेशन और योगा क्लासेस के सेशंस ज्वाइन करते हैं। परमार्थ निकेतन की शुरुआत 1942 में स्वामी सुखदेवानंद महाराज जी ने की थी और तब से लेके यह जगह आज तक एक ऐसी तपोभूमि बन चुकी है जहां हजारों लोग योगा और मेडिटेशंस के लिए आते हैं, मेडिटेशन और योगा करते हैं और शाम को गंगा आरती में भाग लेते हैं। यहाँ की मार्केट की खूबसूरती, धूप बत्ती की खुशबू और लोगों के मुस्कुराते चेहरे सब कुछ ऋषिकेश की एक कहानी का हिस्सा बनते हैं। छोटी सी मार्केट से निकलते हुए अब मैं पहुंच गया हूं राम झूला पर। राम झूला एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज है जो पवित्र गंगा के 2 किनारों को जोड़ता है, शिवानंदा नगर यामुनी की रेती से स्वर्ग आश्रम तक। राम झूला 1986 में भगवान श्री राम के नाम पर ऋषिकेश का एक आइकॉनिक लैंडमार्क बना, जिसकी लंबाई अप्रोक्स 240 मीटर्स है। ब्रिज के दोनों तरफ घाट, आश्रम और टेम्पल्स हैं, जो गंगा के किनारे बसकर स्पिरिचुअल और टूरिस्ट दोनों ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं।
राम झूला से आगे मिलता है मिनी गोवा बीच या फिर जिसे गंगा बीच भी बोलते हैं। यहाँ गंगा किनारे लोग मेडिटेशन या फिर गंगा की लहरों में खेलते हुए दिखाई देते हैं। शाम का सुनहरा सनसेट यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। और यहीं रैंडमली मुलाकात होती है मेरी एक ऐसे पर्सन से जो इंस्टाग्राम पर काफी फेमस है। तो राम राम जी सारे भाई अंदर भाई, आज हमारे भाई मिले हैं हमें ऋषिकेश। और भाई भैया बहुत अच्छी बिलोचिन तो चैनल है भाई, तो नोमोट सैनी के नाम से है भाई, बताइए। हाँ भाई, नोमैड सैनी आज हमें चीता भाई मिले हैं और बहुत भाई से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और भाई मैंने कह रहा हूँ ऐसा भाई सपोर्ट करो भाई, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी है। प्यार बनाओ सारे भाई, ज्यादा से ज्यादा भाई के लिए भाई के चैनल पे। और सुन चीता ही कह रहे। गंगा बीच से लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं ऋषिकेश की मोस्ट आइकॉनिक डेस्टिनेशन लक्ष्मण झूला के पास। एक सिंपल स्टील आयरन सस्पेंशन ब्रिज है जो अप्रोक्स 137 मीटर लंबा है। इसका निर्माण 1930 के आसपास हुआ था, लेकिन फिलहाल ये अभी बंद है। इसके बराबर में ही एक नए सेतु का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है बजरंग सेतु। लेकिन यहाँ की कहानी बहुत पुरानी है। जब लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सी से गंगा जी को पार किया था, तब से ये जगह एक पवित्र सिंबल बन गई है। लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पास और गंगा के किनारे ये सीधा खड़ा हुआ दिखता है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, ऋषिकेश की सबसे पहचान वाली इमारतों में से एक। 13 मंजिल ऊंचा ये मंदिर का नाम भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्रों से आता है। बजरंग सेतु एक नया मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है, जिसको एक नया चैप्टर लिखने के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई अप्रोक्स 132 मीटर, विड्थ 8 मीटर, जिसके साथ बनाया जा रहा है एक ग्लास वॉकवेज जिसके नीचे गंगा का बहता दृश्य सीधा साफ दिखाई देता है। अब चलते हैं ऋषिकेश के सबसे पवित्र घाटों में से एक त्रिवेणी घाट पर। यहाँ किनारों पे बैठे लोग गंगा की लहरों में खोए से लगते हैं। हर रोज यहाँ पे गंगा आरती होती है। आप कभी भी ऋषिकेश आए तो त्रिवेणी घाट की गंगा आरती का हिस्सा जरूर बने। लेकिन किसी कारणवश मैं यहाँ पे शाम को नहीं पहुँच पाया। जानकी सेतु के पास स्वामी नारायण आश्रम के सामने हो रही गंगा आरती में मैं शामिल हो गया। स्वामी नारायण आश्रम द्वारा हर रोज यहाँ पे गंगा आरती होती है और शाम को योगा और मेडिटेशन की क्लास भी। यह आरती यूट्यूब चैनल पर लाइव आ रही है और उस यूट्यूब चैनल का नाम है ऋषिकेश धाम। क्या है? ऋषिकेश धाम। तो आइए इसी माँ गंगा की आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, आरती करेंगे। एक बार जयकार लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करिए, बोलिए गंगे मैया की, गंगे मैया की, स्वामीनारायण भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की। हरे ओम ईरग्वं हवेः प्रजानानां मे अस्तु दशवेरग्वं सर्वगणगुणस्वस्थाय आत्मा सानि पराजा सानि पाशो सानि लोका सान्याभाय सानि अग्निः प्रजां बाहुला See
गंगे माता मैया जय गंगे माता दया दृष्टि तुम्हारे त्रिभुवन सुख दाता शरण में आकर मन शांति पाता ब्रह्म स्वरूप मैया जो तुमको ध्याता